एंड कॉम्बिनेशन। एक सेकंड बस। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है, चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, अरेंजमेंट और कलेक्शन के बारे में देखिए। हम लोग किसी भी चीज को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, अपने पास अरेंजमेंट और सिलेक्शन के बारे में देखेंगे। परमुटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट और सिलेक्शन के बारे में देखेंगे। क्लियर है। इस चीज को समझने के लिए आपको दो चीज समझना पड़ेगा। अपने पास दो थ्योरी है। एक तो पहला अपने पास है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अपने को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, और एक अपने को पता होना चाहिए कि सम रूल क्या होता है। बेसिक आइडिया के बारे में आपको बता दिया था। मैंने क्या बोला था, जब कोई आपके पास कोई वर्क है, या कोई टास्क है, जब आपके पास कोई टास्क है और इस टास्क को कंप्लीट करना है, इधर भी आपके पास टास्क होगा, तो मैंने बोला यदि उस टास्क को यदि आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ रहा है, दैट मीन्स ये टास्क मान लो सेवरल टास्क में डिवाइडेड है। जैसे मान लो ये टास्क मान लो T1 T2 T3 इस तरीके से ढेर सारे टास्क में डिवाइडेड है, और आप ये सारा टास्क जैसे ही एक साथ कंप्लीट करोगे तब जाके ये आपका फाइनल टास्क क्या होगा, कंप्लीट होगा। सिमिलरली इसमें भी वही है। एग्जांपल हम लोग समझेंगे। देखो, तो प्रोडक्ट रूल में क्या है, जब तक ये पहला टास्क से लेके लास्ट टास्क तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा। मतलब हर एक टास्क को आपको करना पड़ेगा। या तो आप T1 से लेके मान लो T10, टोटल आपके पास ये टास्क 10 टास्क में डिवाइडेड है। ये जो मेजर वाला टास्क है ये टोटल सब टास्क में डिवाइडेड है 10। तो आपको 10 टास्क जब तक कंप्लीट नहीं करोगे ना 10 का 10, तब तक ये टास्क आपका कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन इस वाले में क्या है, सम रूल में कोई एक भी टास्क यदि आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट मतलब हम लोग एंड की बात कर रहे होते हैं, सम रूल में हम लोग और की बात कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट एंड वाले में मैंने क्या बताया था कि जब दोनों ही स्विच यदि आपका ऑन होगा तब जाके बल्ब जलेगा। आपको दोनों टास्क करना पड़ रहा है तब जाके बल्ब जला, जो अपना रिजल्ट था। इसमें क्या था, सम रूल में और में क्या था, कोई एक भी स्विच को यदि आपने ऑन कर दिया तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, वर्क आपका डन हो जाएगा। क्लियर है। इसके लिए कोई एक टास्क कर दो, इसके लिए आपको हर एक टास्क को करना पड़ेगा। इतना चीज अभी लिखना मत इसमें कुछ भी, मैं भी लिखाऊंगा। चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका प्रोडक्ट रूल। टॉपिक लिखो प्रोडक्ट रूल। देखो, टास्क टी that can be divided into two subtasks T1 and T2. N1 ways to do टास्क T1, मतलब टास्क T1 को भी करने के N1 तरीके हैं। N1 तरीके से हम लोग T1 टास्क कर सकते हैं। सिमिलरली N2 ways to do टास्क T2। बस आपको इतना समझ में आ गया कि जो फाइनल अपने को टास्क कंप्लीट होने वाला है वो टास्क जो है किसी एक काम को करने से ही फिनिश हो जा रहा है, या आपको सारे काम साइमल्टेनियसली करने पड़ रहे हैं।
यदि हर एक वर्क को आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ रहा है, दैट मीन हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। किसी एक टास्क को भी करने से यदि आपका वर्क कंप्लीट हो जा रहा है तो आप क्या कहोगे, वहां पे आप लोग सम रूल लगाओगे। बस इतना से। आगे लिखो, बोथ ऑफ द टास्क आर हैपनिंग, both of the tasks are happening simultaneously. तो यहां पे साइमल्टेनियसली वर्ड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि एक साथ हो रहा है। नेक्स्ट लिखो, each of n1 ways can perform n2, each of n1 ways can perform n2। ये लाइन आपको अभी समझ में नहीं आया होगा कि हर एक n1 वेज के लिए आप कितना क्या परफॉर्म करोगे, n2 परफॉर्म करोगे। ये लाइन अभी आपको समझ नहीं आया होगा, हम लोग एग्जांपल से इसको समझेंगे, है ना। लिख लो, ये डेफिनेशन लिख लो। तो यहां से फिर टोटल वेज जो हो जाएगा, टोटल वेज क्या हो जाएगा आपका, n1 इंटू n2, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। डन है। आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, बच्चे भी कम लगाए हैं। चलो एक एग्जांपल लिखो। डन है। इस लाइन को समझाऊंगा मैं, ये ईच ऑफ n1 वेज कैन परफॉर्म n2। एग्जांपल लिखो, हाउ मेनी वेज I can dress up if I have 3 shirts and 2 pants। कितने तरीके से आप रेडी हो सकते हो यदि आपके पास 3 शर्ट हो और 2 पैंट हो। तो टास्क टी जो है आपका, वो आपका 2 टास्क में डिवाइडेड है। पहला, आपके पास 3 शर्ट है, आपको रेडी होना है। रेडी होने के लिए आपको शर्ट भी पहनना पड़ेगा और पैंट भी पहनना पड़ेगा, और 2 पैंट्स है। तो यहां से चीजों को पहले देखो, तो टोटल वेज क्या हो जाएगा आपको पता है। टोटल वेज मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आपका ड्रेसअप हो जाएगा, कितने तरीके से आप रेडी हो सकते हो, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहन सकते हो कलर कॉम्बिनेशन के। तो टोटल की यदि बात करो, टोटल वेज जो आप बात करोगे कितना हो जाएगा। देखो, ये दोनों वर्क आपका साइमल्टेनियसली होगा। आपको रेडी होने के लिए शर्ट और पैंट दोनों ही पहनना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं फील करवाता हूं, ये 6 कैसे हुआ, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखो, इधर आंसर से अपने को मतलब नहीं है, अपने को आंसर से मतलब नहीं है। क्या हुआ, इधर देखो, आपके पास 3 सेट है। पहला सेट ये रहा, दूसरा सेट ये आपके पास रहा, तीसरा सेट। ये 3 सेट के लिए n1 वे होगा, ये n1 वेज हो गया, और ये आपका n2 वे हो गया। क्लियर है। और ये n1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 तरीके से। 3 शर्ट को कितने तरीके से पहन सकते हो, 3 तरीके से पहन सकते हो, 3 वेज हो गया। 2 पैंट को 2 तरीके से पहन सकते हो, 2 वेज हो गया। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर देखो, इस पहले शर्ट के साथ या तो आप पहला पैंट पहन सकते हो या आप दूसरा पैंट पहन सकते हो। पहला पैंट पहन लो या दूसरा पैंट पहन लो, तो आप रेडी हो गए। 2 तरीका हो गया। यहां से
आप दो तरीके से ड्रेसअप हो सकते हो। यहां देखो, दूसरे शर्ट पे या तो आप पहला पैंट पहन सकते हो या आप दूसरा पैंट पहन सकते हो। यहां से भी दो तरीके से आप रेडी हो सकते हो। तीसरे वाले शर्ट पे या तो आप पहला पैंट पहन सकते हो या आप दूसरा पैंट पहन सकते हो। इस बताओ टोटल आप कितने तरीके से रेडी हो गए? आप 6 तरीके से रेडी हो गए, मतलब 6 टाइप का आप कलर कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हो। अब देखो, मैंने जो एक लाइन लिखाया था आपको कि हर एक N1 के लिए N2 परफॉर्म करोगे, हर एक N1 के लिए। अब आते हैं इस पे, ये क्या है आपका N1, एवरी N1 के लिए आप N2 परफॉर्म करोगे। N2 कितना अपने पास? N2 आपके पास 2 है। तो इधर देखो, हर एक N1 के लिए, इस N1 के लिए भी आप N2 परफॉर्म कर रहे हो। N2 मतलब 2 तरीके से, इस N1 के लिए आप N2 परफॉर्म कर रहे हो। यही लाइन मैंने वहां पे लिखा था, जब आपका प्रोडक्ट रूल होता है हर एक N1 के लिए आप N2 परफॉर्म कर रहे हो। ये चीजें समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा जब आपको कोड वोड जानते होंगे तो उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। लिखो, हाउ मेनी कोड्स वी कैन जनरेट if we have 2-bit signal। 2-bit सिग्नल लिखो, बताओ कितने कोड जनरेट करोगे? हाउ मेनी कोड्स वी कैन जनरेट इफ वी हैव 2-bit सिग्नल। 0101 का बात कर रहे हैं। 0101 है ना, 2-bit का सिग्नल के साथ आप कितने कोड जनरेट कर सकते हो? आंसर बताओ। थोड़ा सा यदि आइडिया होगा तो बाकी तो मैं बताऊंगा ही। इधर देखो, टास्क टी जो है आपका T1 और T2 में डिवाइडेड है। 2 बिट अपने पास दिया हुआ है, पहला बिट और दूसरा बिट, एक एक बिट का आपने इस तरीके से। तो इसमें भी एक बात बताओ, इस बिट के पास कितने चॉइसेस हैं? या तो इस कोड बनाने के लिए, इधर देखो, ये जो पहला बिट सिग्नल है ये, हाँ, ये आंसर 4 होगा। कोड बनाना है अपने को, कोड बनाने के लिए या तो ये प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं होगा। इसके पास कितने चॉइस है? इस बिट से आप कोड बनाना चाह रहे हो तो इसके पास 2 चॉइस है, 2 वेज है। 2 वेज क्यों है? या तो ये कोड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा या पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अभी आपका वर्क डन हो गया क्या? अभी आपका वर्क डन नहीं हुआ। आपने पहले बिट से पूछा है, अभी आपने दूसरे बिट से नहीं पूछा है। तो पहला बिट से पूछा है और साथ में आपको दूसरे बिट से भी पूछना पड़ेगा। इसके पास भी 2 चॉइसेस है। तो 2 वेज इंटू 2 वेज, अभी बता रहा हूं कि 2 वेज कैसे है। क्या हो जाएगा आपके पास? 4। ये 2 वेज क्या है? ये 2 वेज आपका है, या तो ये 0 होगा या आपका 1 होगा। ये भी आपका या तो कोड बनाना या तो 0 होगा या आपका 1 होगा। ये 2 तरीका है। 0-1 क्यों? यदि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो 0 हो गया, पार्टिसिपेट कर गया तो 1 हो जाएगा। तो यहां से 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 4 कोड बनेंगे। देखो कैसे, आपने हर एक N1 के लिए आप N2 लोगे, या तो ये वाला देखो, ये वाला, ये पहला बिट जो है ये मान लो अब्सेंट है, ये अब्सेंट है, तो दूसरा वाला के पास क्या चॉइस है? या तो वो प्रेजेंट होगा, सॉरी, या तो वो अब्सेंट होगा या आपका प्रेजेंट होगा। पहला वाला भी अब्सेंट और दूसरा वाला भी अब्सेंट, क्या कोड जनरेट होगा? 0-0 कोड जनरेट हो गया। पहला वाला अब्सेंट, दूसरा वाला प्रेजेंट, क्या कोड जनरेट होगा? 0 और 1 जनरेट होगा। सिमिलरली, यदि ये पहला वाला अब्सेंट है तो दूसरे वाले के पास भी 2 चॉइस है। हर एक N1 के लिए आप N2 परफॉर्म करोगे, तो आपका 1,0 आ जाएगा कोड, या आपका 1,1 आ जाएगा। इस तरीके से आप टोटल 4 कोड जनरेट करोगे। ये सिमिलरली ऐसा ही है कि यदि आपके पास मान लो मैंने किसी सेट में, ये सिमिलरली मैंने आपको बताया, ऐसा बात नहीं कि मैंने नहीं बताया, मैंने ये बोला है यदि आपके पास किसी सेट में 3 नंबर है, 1 2 3, ये 3 नंबर बोल दो या आप 3 बिट सिग्नल बोल दो।
ये 3 नंबर बोल दो या आप इसको 3 बिट सिग्नल बोल दो, इससे आप कितने नंबर ऑफ कोड बना लो, एंड दैट इज सिमिलर टू कि आप कितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हो। दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सही आंसर है। इस सेट से आप कितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हो, या आप इसको ऐसे लिखो कि 3 बिट सिग्नल है, आप उस 3 बिट सिग्नल से कितने नंबर ऑफ कोड जनरेट कर सकते हो। बोथ आर सिमिलर। तो यहां से आप हाउ मेनी सबसेट्स, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया होगा, कितना हो जाएगा 2 की पावर n। मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि 3 है, या तो इधर देखो, ये पहला ये दूसरा सबसेट बनाना है। इसके पास भी 2 चॉइस है, या तो ये प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, या प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। टू वेज आपस में मल्टीप्लाई होगा या आपस में एडिशन होगा। क्योंकि अपने को सबसेट बनाना है तो हर एक नंबर से पूछना पड़ेगा कि तुम आओगे या तुम नहीं आओगे। तो पहला से पूछा, या हाँ या ना बोलेगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे। मैंने प्रोडक्ट रूल में बोला, जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि टास्क कंप्लीट होने के लिए आपको तीनों से पूछना पड़ेगा। 8 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लिखो सम रूल। नेक्स्ट टॉपिक लिखो सम रूल। ये चीज आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करेगा, इस तरीके से यदि सोचोगे तो। बाकी आज हम लोग एक दूसरे तरीके से भी पढ़ेंगे। जो आपका क्वेश्चन होता था, आप उसको यदि पहले किसी और तरीके से करते थे, आज आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। चलो लिखो इसमें भी, टास्क टी that can be divided into into 2 tasks T1 and T2, N1 ways, सेम थ्योरी है, N1 ways to do task T1 and N2 ways to do task T2. Both the tasks are not happening। वहां पे दोनों टास्क साइमल्टेनियसली हो रहा था, यहां पे एक साथ नहीं होगा। बोथ द टास्क आर नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो यहां पे नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली, देन टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, देन टोटल वेज जो आपका हो जाएगा। अभी इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि यहां पे हम लोग सम रूल के, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे क्वेश्चन का, तो आपको पता चल जाएगा कि सम लगेगा या प्रोडक्ट लगेगा। तो टोटल वेज आपका क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। अभी मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे सम और प्रोडक्ट रूल का। N1 प्लस N2। चलो एक क्वेश्चन लिखो, डन है। आज टाइम कम है क्योंकि अपने को पढ़ना बहुत ज्यादा है और टाइम अपने पास कम है। क्वेश्चन लिखो, ए लेडी, मान लो ऐसे ऐसे इधर देखो, कोई लेडी है, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं। कोई लेडी है, उसको शॉपिंग के लिए जाना है। उसको क्या करना है, शॉपिंग के लिए जाना है। मान लो उसको शॉपिंग के लिए जाना है, तो इस लेडी के पास, मान लो उसको 2 जगह शॉपिंग पे जाना है। एक आपके पास मान लो जयपुर है, दूसरा आपके पास मान लो दिल्ली है। पहला जयपुर है, दूसरा दिल्ली है। जयपुर से मान लो उसको 3 चीज परचेज करना, पहला पेन,
बुक, और तीसरा मान लो चॉकलेट। दिल्ली से मान लो उसको या उसको चेयर लेना है। अब देखो यहां से यदि हम टोटल वेज देखें, ये टोटल जो वेज की यदि बात करो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ये, फिर बाद में बताऊंगा यहां पे हम लोग सम रूल क्या लगाए, क्यों लगा रहे हैं। टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल 5 हो जाएगा। इधर देखो कैसे, यहां पे 3 हो गया और यहां पे प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सम रूल पढ़ रहे हैं तो सम ही करेंगे। अब सम क्यों करें इसके बारे में बात करेंगे। इधर देखो कोई भी लेडी, ये दोनों टास्क देखो साइमल्टेनियसली क्यों नहीं हो सकता। यदि ये दोनों टास्क यदि आपका साइमल्टेनियसली हो जाता, मतलब एक साथ हो जाता, तो आप क्या लगाते, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाते। लेकिन ये दोनों टास्क आपका एक साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, कोई एक पर्सन एक ही टाइम पे या तो जयपुर हो सकता है या तो दिल्ली हो सकता है, दोनों जगह नहीं हो सकता। यदि वो शक्तिमान नहीं है तो कोई एक पर्सन एक ही टाइम पे दो प्लेस पे नहीं हो सकता, मतलब दोनों ही टास्क आपका साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। यदि दोनों टास्क साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, आप क्या लगाओगे, सम रूल लगाओगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। आप खुद ही सोचो, एक ही टाइम पे एक पर्सन या तो जयपुर हो सकता है या तो दिल्ली हो सकता है। जयपुर में ये 3 चीज मान लो खरीदना है तो उसका 3 तरीका है, या तो वो पेन खरीदे या बुक खरीदे या चॉकलेट खरीदे, 3 तरीका। सिमिलरली दिल्ली में यदि उसको 2 सामान परचेज करना है तो आप उसका 2 तरीका हो जाएगा। तो दोनों का यदि आप सम करोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही टास्क साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। एक पर्सन एक ही टाइम पे 2 प्लेस पे नहीं हो सकते। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट पढ़ोगे तो स्टेटमेंट पढ़ने से लग जाएगा अपने को कौन सा रूल लगाना है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, इधर देखो, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ए से बी जाने के मान लो 5 रास्ते हैं। ए से बी पे जाने के लिए टोटल 5 वेज है। बी से सी जाने के लिए 3 रास्ते हैं और ए से सी जाने के लिए भी 3 रास्ते हैं। तो मैं यहां से क्या बोल रहा हूं कि ए से बी जाने के लिए, ए टू बी कितना है, 5 वेज है। बी टू सी 3 वेज है और ए टू सी बोल दो, सी टू ए बोल दो, एक ही बात है, ये भी 3 वेज है। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी। हाउ मेनी वेज वी कैन गो ए टू सी। ए टू सी जाना है लेकिन वाया बी, बी होके जाना है। टोटल नंबर पे आंसर बताओ कितना हो जाएगा। इधर देखो, समझना चीजों को, आपको कहां से कहां जाना है, आपको जाना है ए टू सी, तो ए टू सी जाना है, लेकिन ए टू सी जाना है आपको वाया बी, वाया बी। दैट मीन्स सबसे पहले आपको ए से बी जाना पड़ेगा, फिर आपको बी टू सी जाना पड़ेगा। एक बात बताओ, ए टू बी जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बी टू सी जाना पड़ेगा। तो यहां पे बीच में एंड आएगा या और आएगा, ए टू बी जाना पड़ेगा एंड यहां पे एंड आएगा। आ रहा समझ, स्टेटमेंट को रीड करो, देन आपको बी टू सी जाना पड़ेगा, यहां पे एंड आएगा। इस स्टेटमेंट को यदि आपको ए से सी जाना वाया बी, तो ए टू बी जाओगे एंड बी टू सी जाओगे, तभी जाके आपका टास्क कंप्लीट होगा। तो यहां पे आपके पास एंड आ रहा है, बीच में देखो एंड आ रहा है। एंड मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको एक यहां पे स्टेटमेंट लगाना पड़ रहा है एंड का। तो ए टू बी जाने के लिए 5 वे है और बी टू सी जाने के लिए 3 वेज है। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा आपके पास, 15 हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम ए टू सी, हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी जाने के लिए कितने रास्ते हैं, ए टू सी जाने के लिए कितने रास्ते हैं। अब यहां पे कुछ मेंशन नहीं किया है, अब यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अब बताओ क्या होगा आंसर, ए टू सी जाना है। देखो ए टू सी जाने के लिए अपने पास दो तरीका है। एक तो आप इधर देखो, मैंने क्या बोला कि स्टेटमेंट को ब्रेक करो कैसे, ए टू सी जाना है ना, आप ए टू सी चले जाओ वाया बी, अपने को वर्क किया था, अपने को सी पे जाना है, ए से सी पे जाना है, तो आप ए से सी चले गए वाया बी। पहला तरीका ये हो गया, या आप क्या कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है, आप ए से सी डायरेक्ट चले जाओ, बीच में और आएगा। अपने को टास्क कंप्लीट करने के लिए आप ए से सी चले जाओ वाया बी, या दूसरा क्या तरीका हो सकता है, आप ए से सी चले जाओ। आ रहा समझ में। तो यहां से एक बात बताओ, ए से सी जाने का भी जस्ट मैंने बताया कि आप इसको कहां कैसे जाना पड़ेगा, इस स्टेप एक बार ब्रेक कर दे रहा हूं बस। कैसे, ए से सी जाना वाया बी, तो आपको सबसे पहले ए टू बी जाना पड़ेगा, एंड सी पे भी पहुंचना है तो आपको यहां से बी से सी जाना पड़ेगा, बी टू सी जाना पड़ेगा। तो यहां पे बीच में एंड आ गया, फिर आपके पास और आएगा। या तो ऐसे करोगे तभी आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, या ऐसे करोगे तभी आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। मेरे भाई ये तो आपको पता चल गया कि ए टू बी जाने के लिए 5 रास्ते हैं, इसके लिए 3 रास्ते हैं, तो 15 हो गए, और मतलब प्लस होता है तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, डायग्राम बना देता हूं मैं। ए टू सी जाना है, अभी पहले एक बार बढ़िया देख लो, इधर देखो, ए टू सी जाना है लेकिन वाया बी, फिर आपको सी से रिटर्न भी आना है, सी से ए पे रिटर्न भी आना है, लेकिन उस टाइम भी वाया बी ही आना है। अब बताओ आंसर क्या होगा, ए टू सी जाना है वाया बी, फिर आप सी से ए पे दोबारा रिटर्न भी आ रहे हो। अरे घर से निकले फिर दोबारा घर पे वापस भी तो आओगे, लेकिन जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से आना है। टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ कितना होगा। टास्क जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मल्टीप्लाई करते रहोगे। यदि एक टास्क को कंप्लीट करने से आपका यदि टास्क हो जा रहा है, मतलब उस टास्क को करने से आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो आप वहां पे प्लस लगा के काम करोगे। नहीं गलत है, गलत है मेरे भाई। मैंने क्या बोला, फाइनल रिजल्ट क्या है, ए से चले ए पे पहुंचना है, जब तक ए पे नहीं पहुंचे तब तक मल्टीप्लाई करना। आपने क्या किया, आपने ए से सी पहुंच गए, उसके बाद बोला या आप घर जा भी सकते हो, सी के बाद नहीं भी जा सकते। अब 36 आपका क्यों आ रहा है, 30 भी नहीं होगा। इधर देखो, ए से सी पे गए, फिर आपने क्या किया, राजेश की बात बता रहा हूं मैं, राजेश का बात बता रहा हूं मैं। आप ए से सी पे गए, फिर आप बोले कि अच्छा मैं यहां सी पे पहुंच गया, अब मैंने प्लस लगा दिया। प्लस क्यों लगाया भाई, अब सी से ए जा भी सकते नहीं भी जा सकते, और आ गया ना वहां पे, और ने वैसे जा जाते हैं। सही आंसर बताओ। फिर से ट्राई करो, सेंटेंस को ब्रेक करो। आपको ए से जब तक ए पे नहीं पहुंच गए ना तब तक मल्टीप्लाई करना। अब देखो ए से सी जाने के लिए क्या करोगे, देन एंड करोगे, सी पे पहुंच गए, एंड आपको सी से दोबारा वापस आना है ए पे। अब भी तो आंसर बता दो। बाकी लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या। 45 गलत है लोकेश, अरे पहले बार तो सही बताया था, 45 क्यों बता रहे हो, पहली बार कॉन्फिडेंस से नहीं बताया था क्या। समझ में आया। चलो इसको फिर से सेंटेंस को ब्रेक करके बताता हूं, सुनना, कहानी को सुनना, और उसी तरीके से उसी रिदम में चलना है। आपको सबसे पहले टास्क कंप्लीट करने के लिए ए से ए पे आना है, और उसके लिए सबसे पहले ए से सी पे जाना है, और ए से सी जाने के लिए सबसे पहले आपको ए से बी जाना पड़ेगा, एंड फिर आपको बी से सी जाना पड़ेगा, तब जाकर आपका ए से सी कंप्लीट होगा, बी टू सी। अब अभी आप ए से सी पहुंच चुके हो, काम आपका खत्म हो गया क्या, वर्क आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। आप क्या लगाओगे, यहां पे एंड लगाओगे। फिर आप सी से ए पे आ रहे हो, सी से ए आपका वाया बी आना है, तो सबसे पहले सी से
सी से बी आना पड़ेगा। अभी भी हम ए पे नहीं पहुंचे हैं, तो आपका क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा। आप फिर बी से कहां पे पहुंच गए, ए पे पहुंच गए, बस कहानी खत्म। ये देखना एंड क्यों लगा है। ओके, हाँ हाँ सही है। अच्छा मैं सही नहीं बता रहा हूं, बताओ कैसे बताओ। देखो यार, ए से बी आने के लिए कितने रास्ते हैं, 15 तरीके एंड 3। एंड है, मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे सी से बी कितना तरीका है, सी से बी 3 वेज है और बी से 5 वेज है। तो टोटल आपके पास 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225। लोकेश अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सही। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, मैं इसलिए सही नहीं बोला था। इधर देखो, आपका वो पहला आंसर था लोकेश, आपका वो आपने आंसर दे दिया 225, आंसर सही था। यदि मैं उसको सही बोलूं तो बाकी लोग क्या उसका मोरल डाउन होगा, आप खुद ही सोचो, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट किया करो, बाकी लोग को भी ट्राई करने का मिलना चाहिए ना। मैं तो पहली बात आंसर नहीं पूछता कभी भी क्लास में, यदि आप ऑफलाइन मेरे से पढ़े होंगे, मैं कभी भी आंसर नहीं देता हूं बोलने के लिए, क्योंकि बाकी लोग भी तो ट्राई करेंगे। यदि एक बार आंसर आ जाता है ना, तो बाकी लोग ट्राई करना बंद कर देते हैं, है ना। तो सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए सॉल्व करने का। कोई आदमी थोड़ा सा पहले कर लेता, थोड़ा सा किसी को टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे बच्चे का मोरल डाउन हो जाते हैं, है ना। इस सब बातों को थोड़ा सा, चलो ये इसमें समझ में आ गया। चलो इसी में एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, आपका आंसर सही था, आपने सही ट्राई किया है। चलो फोर्थ लिखो, आपको ए टू सी जाना है, फिर आपको सी टू ए आना है। ए टू सी जाना है, फिर सी टू ए आना है। इस बार उसने वाया नहीं बोला है कि आप कैसे आओगे, आपको ए टू सी जाना है, सी टू ए आना है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ। ऐसे आपको टोटल ऐसे नहीं 225 ऐसे कुछ नहीं बताना, आप बस ऐसे मल्टीप्लाई करके बता दो कि 5 इंटू 3 होगा, 15 इंटू 15 होगा, या क्या होगा। मेरे को ऐसे नहीं पता, मेरे को तो ऐसे पता है यार, मल्टीप्लाई करके। हाँ 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 सही है सही है सही है, 18 इंटू 18, हाँ सही है। अब 18 इंटू 18 324 होता है क्या, जो भी होता हो। देखो इधर, अब ए से सी जाना है, इसको भी ब्रेक करके ही बता देता हूं, क्या पता किसी को दिक्कत हो जाए। ए टू सी जाना है, ए टू सी जाने के लिए इधर देखो, आप ए से बी पे जाओगे एंड बी टू सी जाओगे। ये तो ये तरीका हो जाएगा, आप ए से सी पहुंच चुके हो। लेकिन एक और तरीका है, और दूसरा कैसे आप ए से सी पे पहुंच सकते हो, दूसरा पहुंच सकते हो ए से सी डायरेक्ट चले जाओ। वर्क अभी आप ए से सी तक ही पहुंचे हो, वर्क आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या लगाओगे, एंड लगाओगे। सिमिलरली सी टू ए आना है, तब सी से बी पे आ जाओ एंड फिर बी से आप ए पे आ जाओ, आप ए तक पहुंच चुके। दूसरा तरीका और क्या है, दूसरा तरीका और आप आ सकते हो, आप सी से ए डायरेक्ट आ सकते हो। 3 तरीका है सी से आने के। ये आपका हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये आपका 3 है इनटू ये आपका कितना है, ये आपका 15 है और वो आपका 3 है। तो टोटल आपका आ जाएगा 18 इंटू 18, 18 इंटू 18 वेज। क्या राइट आंसर है, आप लोग सही समझ गए। तो ऐसे इस तरीके से आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कैसे वर्क होगा, कि जहां पे हम लोग प्रोडक्ट लगाएंगे, कहां पे हम लोग सम लगाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग यदि डेवलप हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। ओके, एक क्वेश्चन लिखो। नहीं, सबसे पहले इधर देखो, एनसीआर का मतलब समझा देता हूं। सिलेक्शन, एनसीआर का फॉर्मूला कोई यूज नहीं है, फिर भी एनसीआर बराबर क्या होता है, एक दो प्रॉपर्टी भी साथ में लगा दूंगा। एनसीआर इक्वल टू क्या होता है आपका, एन फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। पहला तो एक ये फॉर्मूला याद रखना। दूसरा, एनसीआर आपका इक्वल होता है एनसी एन माइनस आर के। ये कभी कभी अच्छा यूज आ जाता है ये वाला फॉर्मूला। देखो कैसे एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। यदि मान लो आपके पास 11C8 बोला निकालने के लिए, 11C8 बोला निकालने के लिए, तो 11C8 के हम लोग कैसे निकालेंगे? इधर देखो 11C8 निकालने का तरीका इस फॉर्मूला से निकालो। तो कैसे निकालोगे? ऊपर आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर आपका क्या है 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? इसको यदि सॉल्व करोगे इस 11 फैक्टोरियल को क्या करो 11 इंटू 10 इंटू 11 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू मतलब 5 से लेके 1 तक आ जाओ मल्टीप्लाई करते हुए। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे। तो 11 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और 8 पे आके रुक गए हम लोग डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आप लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो फाइनली हो क्या रहा है? फाइनली आपका ये 8 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास क्या बच रहा है 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अपन इतना माथाफोड़ी क्यों करेंगे? लास्ट में यदि ये दोनों आपस में कैंसिल ही हो रहा है तो अपन कैंसिल ही तरीके से करेंगे। दैट मीन्स यदि आप इसका देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 11C3 11C8 11C3 इक्वल होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। इसको ओपन करने का तरीका बताता हूं। इसको ओपन करने का तरीका बताता हूं। आप 11 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार लिखो। 11 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार लिखो। कैसे लिखोगे? 11 इंटू 10 इंटू 9 और 3 को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार लिखो और यही आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करते रहना खुद से। एग्जाम्पल दूसरा लिखो। जैसे मान लो 20C12 है, 12 मत लो, एक काम को 20C18 ले लो। तो एक तरीका क्या होता, आप 20 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते, फिर कितना बार 1 तक जाते, फिर आप 18 को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिखते। तो 18 टाइम्स आपको लिखना पड़ता, ऊपर में 20 टाइम्स लिखना पड़ता। ऊपर आपको 20 से लेके 1 तक आते और नीचे भी 18 से लेके 1 तक आते। कितना ज्यादा लेंदी हो जाएगा वो। इसको सही करने के लिए आप क्या करो, आप इसमें से माइनस कर लो। जैसे माइनस करो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा। अब देखो अपने को 2 बार ही लिखना पड़ेगा 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। आंसर सेम आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर रखना। क्योंकि ओवरऑल ये आपस में कैंसिल ही हो जाता, हम पहले ही उस तरीके से कर लेंगे। आगे बढ़े, डन है। चलो क्वेश्चन लिखो अब। क्वेश्चन लिखो, यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 यूजिंग डिजिट, क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखूंगा ना, पूरा क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है। यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्म 3 डिजिट नंबर। आपको क्या बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। बताओ कितने होंगे? इस डिजिट का यूज करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। बताओ आंसर क्या होगा? 3 डिजिट के कितने नंबर इस नंबर से बना सकते हो, इस डिजिट से बना सकते हो? पहला है विदाउट, WO का मतलब क्या हुआ? विदाउट रिपीटेशन, नंबर को बिना रिपीट किए। देखो इधर
आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और ये आपके पास तीसरा डिजिट। देखते हैं, इधर देखो 3 डिजिट का नंबर, इसमें देखो जीरो नहीं आ रहा है ना अभी। यदि जीरो नहीं आ रहा है तो एक बात बताओ, विदाउट रिपीटेशन है तो टोटल आपके पास ये 7 है। इस 7 नंबर में से कोई ना कोई एक यहां पे आ जाएगा तो आपका ये पहला प्लेस को फिल कर देगा। तो पहला प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास टोटल 7 वेज है। टोटल आपके पास कितना है? 7 वेज है। तो कोई ना कोई एक नंबर आके यहां पे बैठ गया। अब आपके पास रिमेनिंग कितने बच गए डिजिट? 6 डिजिट बच गए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितना डिजिट बचा? 6 ही डिजिट बचा। अभी भी आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अपने को 3 डिजिट का नंबर बताना है। क्या वो करोगे? आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे ही इस डिजिट के पास आए तो 7 6 यहां पे क्या आ जाएगा? आपके पास 5 वेज हो जाएगा। यहां पे इस प्लेस को फिल करने के लिए अब 5 ही नंबर बचे हुए हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 30 इंटू 7 210। सही आंसर है आप लोगों का। क्लियर है? चलो इसी का बता दो, जब आपका रिपीटेशन अलाउड हो, रिपीटेशन को क्या कर दो? अलाउड कर दो, तब बताओ आंसर क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड है तो पहले प्लेस को भी फिल करने के 7 तरीके हो जाएंगे, दूसरे को भी 7 तरीके, तीसरे के भी 7 तरीके हो जाएंगे। 343 रिपीटेशन अब आपका अलाउड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यूजिंग डिजिट इसमें थोड़ा गलती मत करना। आपके पास नंबर जो है, नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको बनाना है 3 डिजिट नंबर। पहला बनाना है विदाउट रिपीटेशन, फॉर्म 3 डिजिट नंबर। पहला विदाउट रिपीटेशन, दूसरा आपको बताना है विथ रिपीटेशन। देखो 0 आ रहा है, बढ़िया से बनाना। थ्री डिजिट नंबर आपका स्टार्ट कहां से होता है? 99 से या 100 से? 100 से स्टार्ट होता है ना? 100 से स्टार्ट होता है। 100 से लेके कहां तक जाएगा? 100 से लेके 3 डिजिट नंबर कहां तक जाएगा आपका? 999 तक जाएगा। किसी का 648 आ रहा है, किसी का 448 आ रहा है। अभी देखते हैं कि किसका क्या आंसर आ रहा है। अपने को 3 डिजिट का नंबर चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, देखते हैं। लोकेश, राजेश, आयुष, मेरा क्वेश्चन ये है, इस पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? इस पहले प्लेस को 9 तरीके से फिल कर सकते। किस किस को ये बात समझ में आ गया? क्यों? इधर देखो, 9 तरीके से फिल करने के लिए आपको 1 to 9 लेना पड़ेगा बस। क्यों? 1 to 9 ही लेना पड़ेगा। यदि आपने यहां पे 0 ले लिया, बाकी यहां पे 1 2 कुछ भी ले लो, तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं मेरे भाई, ये 12 है। ये 2 डिजिट का नंबर बन गया। मतलब पहले प्लेस पे तो 0 को नहीं आने देना है। पहले प्लेस पे 0 नहीं आने देना है। तो टोटल आपके पास 10 डिजिट है, 0 नहीं आ सकता। तो इस वाले डिजिट को फिल करने के लिए, इस प्लेस को फिल करने के लिए 9 वेज है इनटू। अब 1 to 9 में से कोई ना कोई एक आपके पास नंबर आ चुका है, 10 में से एक आ चुका है। अब आपके पास कितने नंबर बचे? अब आपके पास टोटल 9 डिजिट बचे हैं। अब यहां पे 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? लास्ट का जिसमें 8 होगा उसका आंसर सही है।
इसको मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 इंटू 8 648 जिसका था उसका आंसर सही है। आयुष 728 किसे आ गया आपका? चीजों को समझो, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। आप विथ रिपीटेशन में बता दो, विथ रिपीटेशन में बता दो क्या होगा। विथ रिपीटेशन का आंसर बताओ। नहीं गलत है, अरे ध्यान से यार, मैं 1000 बार बोल रहा हूं कि पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा। तो 648 हो गया नहीं, ये मल्टीप्लाई खुद से कर लेना। विथ रिपीटेशन की यदि हम लोग बात करें तो पहले प्लेस पे यदि आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो 1 to 9 में से ही कोई ना कोई आएगा। तो यहां पे 9 वेज है, लेकिन अब यहां पे 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है। टोटल 10 तरीका है, यहां पे भी 10 तरीका है। कितना हो जाएगा 900 आ गया क्या सबका? क्लियर है? सही से थोड़ा सा अपने को आंसर इधर देखो, दो चीज है, दो चीज का ध्यान रखना, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड भी सही होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए, है ना। स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रखना है अपने को। आंसर भी स्पीड से निकालो, है ना, इतना भी स्पीड नहीं निकालो कि गलत हो जाए, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए। थोड़ा सा लेट ही होगा सही है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्म 4 डिजिट इवन नंबर, फॉर्म 4 डिजिट इवन नंबर। अच्छे से देखना, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर आराम से देखना, आराम से। इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, विदाउट रिपीटेशन ऑफ digits, how many such numbers are possible? How many such numbers are possible? How many such number are possible? अरे इवन बनाने के लिए, इवन नंबर बनाने के लिए आपको कितने नंबर का डिजिट बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 4 बॉक्स बना लो। इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए तो लास्ट में, इस लास्ट बॉक्स में इवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। पता नहीं, देखते हैं कितना है आपका 630। फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। इवन आने के लिए इस लास्ट वाले डिजिट में इवन आना चाहिए, और इस लास्ट डिजिट में यदि इवन आना चाहिए तो इस लास्ट डिजिट को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? इस लास्ट डिजिट को इवन बनाने के लिए इस लास्ट डिजिट को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? नहीं, अभी भी गलत है। इस 3 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं ना। इसको इवन बनाने के लिए या तो इस लास्ट में आपका 2 हो जाए, या आपका 4 आ जाए, या 6 आ जाए। क्या हो जाएगा? वो इवन हो जाएगा। आ रहा समझ में? इस लास्ट डिजिट को आपको 3 तरीके से फिल करना पड़ेगा। अब कोई ना कोई एक नंबर यहां पे इसमें से आ गया होगा, है ना। अब बताओ, टोटल आपके पास, यहां से यदि बात करो, एक नंबर आ चुका है, अब आपके पास कितना बचा? अब आपके पास टोटल 6 नंबर बचे हैं। तो इस प्लेस को आप 6 तरीके से भर सकते हो। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आंसर बताओ। कोई बात नहीं, समझ में आया। इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने के लिए देखो, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। आ रहे समझ में? तो लास्ट डिजिट इवन बनाने के लिए आपको यहां पे या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। तो टोटल क्या हो गया? टोटल 3 वेज है। एक नंबर यहां पे कोई ना कोई आ चुका होगा, या तो 2 4 या 6 में से कोई ना कोई एक डिजिट आ गया होगा, तब आपको रिमेनिंग 6 बचे। तो इस वाले बॉक्स को 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर कितना? 360 ना। मल्टीप्लाई कर लो। मेरा मल्टीप्लाई बहुत ही बेकार है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। लिखो यूजिंग डिजिट, यहीं पे लिख देता हूं यार, नहीं तो पीडीएफ में पेजेस बहुत ज्यादा भर जाएंगे। यूजिंग डिजिट 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास जो डिजिट है 0 1 2 3 4, इसमें देखो, इसमें आपका 0 नहीं था, 4 5 6 7, आपको बनाना है 4 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन। आंसर बताओ। फॉर्म 4 डिजिट, देखो 0 है, इसका ख्याल करना, डिजिट, इसमें 2 केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे, ये भी पहले बोल रहा हूं। फॉर्म 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, 2 केस बनेंगे। जीरो 1 2 3 4 5 6 7, इससे आपको 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। फॉर्म 4 डिजिट इवन नंबर, यहां पे इवन नंबर लिखो। पहला केस बनेगा और दूसरा केस बनेगा। देखो इवन नंबर बनाने के लिए आपके पास क्या होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि इस प्लेस को इवन नंबर बनाना है तो ये तो 0 2 4 और 6, लास्ट में 4 तरीके हैं, है ना। मान लो आपने ऐसा कर दिया, आपके दिमाग में ऐसा आया, आपके दिमाग में ऐसा आ गया कि चलो 0 2 3 4 6, मतलब आप इसको 2 0 2 4 और 6, इनमें से कोई ना कोई एक नंबर आके यहां पे बैठ जाएगा। 1320 नहीं यार, 1320 नहीं है, 1320 नहीं है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि 0 2 3 4 6 में से कोई ना कोई एक नंबर आके यहां पे बैठ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। नहीं बनेगा, बोलो कैसे? इवन तो बन जाएगा, लेकिन वो 4 डिजिट का बने इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लो आपने यहां पे 0 2 3 4 6 में से आपने यहां पे 2 रख दिया, और ऐसा हुआ कि यहां पे 0 आ गया, यहां पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहां पे 0 आ गया, तो यह भी 4 डिजिट का नंबर नहीं बना। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे एक केस बनाओगे 0 के लिए, एक केस बनाओगे 0 के लिए। नहीं, अभी भी गलत है, 720 नहीं है आयुष, फिर से ट्राई करो। तो आप एक काम करो, यहां पे 0 को फिक्स कर दो। आपने यहां पे 0 से लेके, मतलब आप 0 लास्ट में रखोगे तो इवन नंबर बनेगा, तो 0 से जितना इवन नंबर बन रहा है उसको आप सेपरेट कर लो, लास्ट में 2 4 6 से जितना इवन नंबर बनेगा उसको सेपरेट कर लो। यदि आपने यहां पर 0 को फिक्स कर दिया तो अब आपके पास कितने डिजिट बचे, वहां से निकालो। अब फिर आपने 0 से तो इवन नंबर बना लिया है, अब आप किससे बनाओगे, अब आप 2 4 6 से बनाओगे। जब 2 4 6 से बनाओगे तो उस टाइम आपका पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, उस टाइम आपका पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा। आ रहा समझ में? इतना कहानी बता रहा हूं, अब तो सही बताओ आंसर। एक बार आप बनाओ लास्ट में 0 लेके, 0 को मैंने फिक्स कर दिया, इससे बताओ कितने इवन नंबर बनेंगे, पहला। चलो एक आंसर बताओ, यदि आपने यहां पे 0 रख दिया तो इसके बाद आपके पास कितने इवेंट नंबर बन रहे हैं, सिर्फ 0 0 रखने से। 840 नहीं, 840 आंसर नहीं है, सिर्फ, हाँ 210 बनेंगे। यहां पे यदि आपने 0 रख दिया तो यहां से आपके पास 210 बन रहे होंगे। अब आप 0 को हटा दो, 0 को हटाने के बाद इस तरीके से सोचो, ये जो बनाया इधर देखो, ये वाला, हाँ ये वाला इधर देखो, ये। उसके बाद नीचे वाले केस में जब आप 2 4 6 रख रहे हो, 2 4 6 किधर गया, 2 4 6 किधर गया, फिर आप क्या करोगे, 2 4 6 लेके जो इवन नंबर बनाओगे उस तरीके से सोचो। हाँ यहां पे इधर देखो, इस तरीके से, जब आपका 0 नहीं आएगा तो बताओ यहां पे, अब तो आंसर बताओ सही।
हाँ, जीरो वाले केस के लिए 210 है। नीचे वाले केस में जब आपका जीरो नहीं आएगा, लास्ट प्लेस पे भी जीरो नहीं आएगा, पहले प्लेस पे भी जीरो नहीं आएगा, लास्ट प्लेस पे भी जीरो नहीं आएगा और पहले वाले प्लेस पे भी जीरो नहीं आएगा। नहीं, पहले वाले केस के लिए 210 नहीं, अभी भी सही नहीं है। देखो, इस प्लेस पे यदि आपने जीरो फिक्स कर दिया तो जीरो को फिक्स करने का एक ही तरीका है, इस प्लेस पे जीरो आ जाए। फिर जीरो आ चुका है, अब आपके पास नंबर क्या बचा, 3, 3, 6, 1, 7। तो ये इस प्लेस को फिक्स 7 तरीका है, ये 6 तरीका है, इसका 5 तरीका है। तो ये आपका 210 हो गया। प्लस प्लस, अब देखो, अब अपने को फिर से 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन इस बार लास्ट डिजिट पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। इसका 3 तरीका है। मतलब कोई ना कोई एक नंबर यहां पे आ चुका होगा। टोटल नंबर अपने पास कितना है, टोटल नंबर अपने पास टोटल 8 है, 3, 3, 6, 1, 7, 1, 8। 8 में से कोई ना कोई एक नंबर यहां पे आ चुका होगा। टोटल कितना बचा, 7 नहीं बचा, अभी आपके पास 6 ही है। क्योंकि यदि उस 7 में से यदि आपने जीरो को भी काउंट कर लिया तो ये वाला प्लेस जो है आपका, ये वाले प्लेस पे जीरो आ गया तो नंबर नहीं बनेगा। मतलब टोटल 8 में से एक यहां पे आ गया 7, अभी भी जीरो यहां पर नहीं आ सकता। इस प्लेस को फिल करने के लिए टोटल 7 नहीं 6 तरीका है ना। तो यहां पे आपका 1 to 7 में से यहां पे जीरो नहीं आएगा, तो कितना तरीका हो गया, 6 वे हो गया। 6 और यहां पे एक नंबर यहां पे आया, एक नंबर यहां पे आया, 2 आ चुका है। टोटल आपके पास 8 था, इसको भी आप 6 तरीके से बढ़ सकते हो। अब बताओ जिसको समझ में नहीं आया, ये बात समझे। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना रहे, 30, 90, 9, 5, 40। अब टोटल कर दो, या तो इस तरीके से इवन नंबर बना सकते हो, या जैसे बोल और आया और आया, इसलिए हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये समझ में आ गया। तो टोटल जो आपके पास यदि बात करोगे तो टोटल आपके पास कितना हो गया, टोटल हो गया 750। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। एक बार फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत, एक बार लिख लो पहले। इस वाले प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, इस वाले प्लेस पे जीरो को नहीं आने देना। चलो फिर से समझा दे रहा हूं आपको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेके आपको इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर बनाने के लिए लास्ट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 कुछ भी आएगा, आपका इवन नंबर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, यदि आपने इस तरीके से सोचा कि 0, 2, 3, 4, 6 ले लिए, उससे इवन नंबर बनाएंगे, तो क्या होगा, इस प्लेस पे मान लो 2 आ गया, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 0 यहां पे आ जाए, तो आपका वो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो इसलिए आपने पहला बार क्या किया कि 0 को फिक्स करके 0 से जितने इवन नंबर बन रहे थे आपने उसको बना लिया। 0 को फिक्स करने से आपका टोटल 210 इवन नंबर बन रहे हैं, पहला। दूसरा फिर आपने क्या किया, अब 0 आ चुका है यहां पे, आप 0 को छोड़ के आपने 2, 4, 6 से इवन नंबर बनाना स्टार्ट किए। इसको 2, 4, 6 से आपका इसको प्लेस को फिल करने के लिए 3 तरीका हो गया। तो इसमें से 2, 4, 6 कोई ना कोई एक आ चुका होगा। अभी आपके पास टोटल 7 नंबर बचे हैं, लेकिन उस 7 में से आपके पास 0 भी है, तो इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। इस प्लेस पे यदि आपका 0 नहीं आ सकता, दैट मीन्स आपके पास टोटल 6 ही नंबर है। तो एक नंबर यहां पे आ चुका है, एक यहां पे आ चुका है, 2 आ चुके हैं। अभी आपके पास इस प्लेस को फिल करने के लिए 6 वेज है, और इस प्लेस को फिल करने के लिए 5 वेज है। टोटल आपके पास 540 हो गया। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आया। क्लियर है, आगे बढ़े। यदि ये समझ में आ गया तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Using digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, using digit अरे डिसअपॉइंटेड नहीं, वो पहली बार होता है थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या बोल रहा है, फॉर्म 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन सच दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4।
form 4-digit number such that, अच्छा 4-digit number विदाउट रिपीटेशन है, विदाउट रिपीटेशन such that the number is divisible by 4. How many such number are possible? How many such number are possible? क्वेश्चन है, खुद को आजमाओ फिर से कि 4 डिजिट का नंबर है, फोर डिजिट का नंबर है आपके पास और विदाउट रिपीटेशन, और वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने का आपको तरीका पता होना चाहिए। 4 से डिवाइड कब होता है? जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। ये आपको शायद पता होगा, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा अरिथमेटिक वाले सर से। ये 4 डिजिट का जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल तभी होगा यदि आपका लास्ट का 2 डिजिट कैसा हो? ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। ये लास्ट का 2 डिजिट क्या हो? 4 से डिविजिबल हो। लास्ट 2 डिजिट यदि आपका डिविजिबल बाय 4 है तो ये पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट जो आपका 2 से डिविजिबल होना, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर बनेंगे? लास्ट का 2 डिजिट बताओ जो 4 से डिविजिबल हो जाए, ऐसे कितने नंबर बनेंगे? इधर देखो, आपने लास्ट में क्या कर दिया, ये मान लो इस 1 और 2 को रख दिया 12, ये आपका 4 से डिविजिबल है। 1 3 नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, 1 6 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। चलो 2 1 नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा। फिर उसी तरीके से 3 1 नहीं होगा, 3 2 होगा, 3 2 नहीं और 3 4 नहीं होगा, 3 6 भी हो जाएगा। इस तरीके से बनाओ, आंसर बताओ मेरे को, आंसर से मतलब है। इस तरीके से नंबर बना लो, कितने हो जाएंगे? ये लास्ट 2 बॉक्स का उतने आ जाएंगे। मान लो यहां पे जो भी आ रहा है इन 2 कर देना, और इस दोनों बॉक्स को कैसे फिल कर सकते हो? इन दोनों बॉक्स को कैसे फिल कर सकते हो? और उस आपस में फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। ये नंबर बताओ कितने नंबर बन रहे हैं? ये नंबर कितने बन रहे हैं? 36 बना। 36 के बाद हो गया। अब 4 से देखो, 4 से 1 2 3 भी नहीं बनेगा, और आपके पास 44 बनेगा। 44 45 46 नहीं बना। चलो 5 से देखो, 52 बनेगा और 56 बनेगा। 6 से 64 और कुछ नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कोई कितना बन रहा है देखो, अरे रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं। मैंने 44 क्यों लिख दिया? फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हाँ 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 सही है, अभी से 44 नहीं आएगा। इन दोनों डिजिट मिला के इसको जो होगा, ये टोटल 8 तरीका है, 8 वे से। अब यहां पे 2 डिजिट आपका फिल हो चुका है, 2 डिजिट इसमें से कोई ना कोई फिल हो गया होगा इन दोनों में से। तो अब आपके पास टोटल नंबर कितने बचे? टोटल नंबर आपके पास क्या बचेगा? 2 आ गया। तो आपके पास टोटल इस तरीके, इसको फिल करने के लिए 4 तरीके हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं, यहाँ पे 3 तरीके हो जाएंगे। बताओ कितना हो जाएगा? 96 आ रहा है क्या? आगे समझ में? इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन काफी है, बाकी इस कॉन्सेप्ट बाकी और भी क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपका आराम से बन जाएगा। रिपीट करूं? चलो इधर देखो, 4 से यदि डिविजिबल करना है तो लास्ट का 2 डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने इन नंबर के कॉम्बिनेशन से अपन ऐसे नंबर निकाल लिए
जो आपका 4 से डिविजिबल था। टोटल नंबर कितने थे? टोटल नंबर 8 है। मतलब या तो यहां पे 12 आ जाए, या तो यहां पे 16 आ जाए, या 32 है। ऐसे टोटल 8 तरीका है। मतलब टोटल 8 तरीके से यहां पे कोई ना कोई एक नंबर आ जाएगा। टोटल 8 वेज है इस दोनों बॉक्स को फिल करने का। इन दोनों बॉक्स को फिल करने का टोटल 8 वेज है। अब यहां पे 2 नंबर आ चुका है। जैसे मान लो 2 नंबर ऐसे मान लो कि 1 भी आ गया और आपका 6 आ गया। अब आपके पास रिमेनिंग नंबर कितने बचे? रिमेनिंग नंबर इस बॉक्स को फिल करने के लिए 4 बचे। अब आपके पास 2 1 3 नंबर जा चुका है। अब आपके पास टोटल कितने नंबर बचे? 3 नंबर बचे इस प्लेस को फिल करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिखो। यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 फॉर्म 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 फॉर्म 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन what is the sum of all the such number of digits what is the sum of all such numbers इस 5 डिजिट का नंबर का हेल्प से आप जितने नंबर बनाओगे उस नंबर को यदि हम लास्ट में जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, क्या होगा उसका सम। एग्जांपल बता देता हूं, इधर देखो। जैसे आपने इस 5 नंबर से आपने पहला नंबर जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 बना लिया। एक आपने ऐसा बना लिया 5 1 2 3 4। ऐसे ही सारे नंबर बनेंगे। लास्ट में यदि उसको ऐड करोगे तो उसका सम क्या होगा, ये है क्वेश्चन। लास्ट में उसको ऐड करोगे तो क्या होगा उसका सम। सबसे पहले बताओ इस 5 डिजिट के हेल्प से कितने नंबर बना सकते हो आप, कितने नंबर पॉसिबल है। वन 120 सही है ना। 120 बनेंगे। अब इसका सम बताओ क्या होगा। मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, फोर्थ नंबर, 5 6 ऐसे 120 आएंगे और उसको यदि जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। नहीं, गलत है। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार। 14,000। इधर देखो, इधर देखो। एक नंबर मैंने ऐसा बना दिया 5 4 3 2 1। देखो तुम्हारे सम से भी ज्यादा हो गया। तुम्हारे 14,000 है, मेरा 54,000 पहले नंबर से आ गया। तो आपके पास 5 डिजिट से बनाने के लिए तो टोटल नंबर बनेगा, इसको फिल करने के लिए 5 तरीके, 4 3 2 1। टोटल 120 नंबर बनेगा। 120 नंबर कैसा होगा, इधर देखो। ऐसा बना होगा कि इस प्लेस पे मान लो 5 आ गया, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 3 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 1 आ गया। फिर ऐसा बना होगा, यहां पे मान लो 4 आ गया, यहां पे 5 आ गया, यहां पे 3 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 1 आ गया। और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ऐसे ही ये इस तरीके से टोटल 120 नंबर आया होगा। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, ये से तीसरा नंबर। एक बात बता दो, बस एक बात बता दो। सिर्फ इस रो को यदि, ये जो आपके पास, सॉरी, ये कॉलम को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका सम कितना आएगा।
इस कॉलम को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना सम आएगा? इस कॉलम को सिर्फ हम यदि जोड़ेंगे तो कितना सम आएगा? गलत है? नहीं, अभी भी आंसर सही नहीं है। टोटल 120 है, ये टोटल कितना है? टोटल इसमें 120 नंबर आया होगा, यहां पे भी 120 होगा, यहां भी 120 होगा, यहां पे भी 120 होगा, वो इतने नंबर होंगे, 120 नंबर होंगे, आप उसको ऐड करोगे तो टोटल सम कितना होगा सिर्फ इसका? अरे इधर देखो, इसमें क्या क्या आया होगा? 5 4 3, इधर देखो इसमें जो नंबर आया होगा 5 4 3 2 1 ऐसे करके एक ऐसा बना होगा, फिर से आपका 5 4 3 2 1 इस तरीके बना होगा, इधर 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 क्या, इधर मान लो ऐसे कि 4 3 2 1 ऐसे करके कुछ बना होगा। तो क्या है, ऐसे ऐसे करके ये 120 टोटल, मतलब टोटल जो है आप इसमें टोटल 120 है। एक पेयर कितने का? एक पेयर आपके पास टोटल कितने का है? 1 2 3 4 5 नंबर का है। टोटल इसमें कितने हैं? टोटल 120 है। टोटल मतलब 24 पेयर बने होंगे। टोटल कितने बने होंगे? 24। अभी भी गलत है, सिर्फ इसका सम बताओ। इसमें जो एक पेयर बना होगा, एक पेयर क्या किसका बना होगा? 5 4 3 2 1, टोटल ये 5 नंबर बने, ऐसे करके टोटल 120 नंबर है। दैट मीन्स ऐसे से 24 पेयर बना होगा, ऐसे से 24 पेयर बने होंगे। मतलब एक को यदि आपने जोड़ा, इसको जोड़ो, एक पेयर को यदि हमने सम किया, एक पेयर को सम करने पे कितना आ रहा है आंसर? 5 + 4 9 + 2 12 + 3 कितना हो गया? टोटल 15 आ गया। एक पेयर को जोड़ने पे 15 आ रहा है, तो ऐसे टोटल कितने पेयर होंगे? ऐसे ऐसे ऐसा बॉक्स आपके पास 24 होगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 360। ये चीज समझ में आया क्या? मतलब इस लाइन को यदि जोड़ोगे ना तो 360 आया होगा, ऐसे इस लाइन को भी जोड़ोगे तो 360 आया होगा, इसको भी जोड़ोगे तो 360 आया होगा, इसको भी जोड़ोगे 360 आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो 360 आएगा। अब बताओ टोटल सम कितना होगा? ये 360 कैसे आया होगा? ये साइड में लिख लेना इधर। ये 360 आपके पास ऐसे आया होगा कि एक पेयर जो आपके पास बना होगा, एक पेयर आपका बना होगा कैसे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से, और ऐसे 24 पेयर होंगे। तो आपके पास क्या बना? ये 15 × 24 आपके पास क्या बन गया होगा? 360 बन गया होगा। अब आंसर बताओ, सही आंसर बताओ। 1800 कैसे आएंगे आंसर? अरे इसका एक का इस सम में बता रहा हूं, इधर देखो, एक ही नंबर आपके पास कितना है? अरे ये सारे नंबर को जोड़, इधर देखो नंबर ऐसे आया होगा, इसको जोड़ो। एक मान लो 4 5 3 2 1 3 2 4 5 4 1, ऐसे जो 120 नंबर, इसको दो, इसी को जोड़ो। इधर देखो, इसी को जोड़ोगे तो लगो लाख से ज्यादा हो गया, 1 लाख से ज्यादा सम हो रहा है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ऐसे करके 120 नंबर आया है, उसको जोड़ना है। लिखो, फॉर्मूला लिखो। सम ऑफ द नंबर, यदि इस तरीके का सम रहेगा उसको कैसे ऐड करते हैं? सम ऑफ द नंबर इक्वल टू सम ऑफ डिजिट गिवन, सम ऑफ डिजिट गिवन इंटू टोटल नंबर, डिवाइडेड बाय टोटल डिजिट्स इंटू 1 1 1 1। इस तरीके से जितने बार जितना नंबर को उतना 1 ले लेना। अब बताओ आंसर। नहीं गलत है, मेरे को लगा आपको ये सब फॉर्मूला पता होगा। सम ऑफ द नंबर, एप्टीट्यूड में आपने ये सब नहीं पढ़ा है क्या? अब करो, सम ऑफ द डिजिट गिवन क्या किया है आपके पास? 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 15 हो गया। क्लियर है? इसको यदि सम करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
टोटल नंबर कितना निकला आपके पास? 120 नंबर है इसे। टोटल डिजिट आपके पास 5 है और यहां पे 5 टाइम्स 1 आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है इसको कैलकुलेट करना, यही आ रहा है ना? चलो सेम पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन लिखो। यूजिंग 3 डिजिट 1 2 3, इसका सम बता दो कितना आएगा। वेरीफाई कर लो ये सही है या नहीं है। 1 2 3 का डिजिट का यूज करके उसका सम बताओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 डिजिट को लेके सेम पैटर्न में आंसर बताओ कितना आएगा। 1 सेकंड में आ जा मैं। ये आपके पास क्या डिजिट 1 2 3 डिजिट है? लास्ट वाला समझ नहीं आया? अरे लास्ट वाला समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन को करोगे तो, है ना? लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले अब इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप वेरीफाई कर सकते हो। तो 3 नंबर है आपके पास, कितना बनेगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, टोटल आपके पास टोटल 6 नंबर बनेंगे। टोटल क्या नंबर बनेगा? टोटल 6 नंबर बनेगा। क्या क्या बनेगा इधर देखो, ये 6 तो आप खुद से बना सकते हो। इधर देखो, पहला आपके पास बनेगा 1 2 3, फिर आपके पास 1 3 2, और देखो फिर 2 3 1 और 2 1 3, 3 2 1, 3 1 3 1 2, यही टोटल नंबर बनेगा आपके पास, यही बनेगा ना? इसको ऐड करो। इधर देखो, एक लाइन को यदि हम ऐड करेंगे, एक लाइन को यदि ऐड करोगे तो कितना आएगा आंसर? इस रो को यदि हमने ऐड किया, इस चीज को ऐड करो। इधर देखो, मैंने क्या बोला था, एक पेयर को यदि हमने ऐड किया तो एक पेयर को ऐड करने पे, और ऐसे कितने पेयर बनेंगे टोटल? यदि 6 नंबर है, एक पेयर में 3 नंबर है, तो टोटल इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, तो टोटल आपके पास 12 आ गया होगा। इसका भी सम 12, इसका भी सम 12, इसका भी सम 12। टोटल सम की यदि हम बात करें तो टोटल सम कितना आ रहा है? टोटल सम आपके पास आ रहा होगा, कितना आ रहा है? 1332। इसका 1332 आएगा। फार्मूला क्या लिखाया था? अच्छा 1332 है, आई एम सॉरी, 1332। टोटल सम की जो मैंने सम जो बताया था, मैंने क्या बोला था? उस नंबर को जोड़ दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्या बोला? टोटल नंबर से, है ना? टोटल नंबर कितना आपके पास? टोटल जो आपने फॉर्मूला क्या लिखा था? टोटल डिजिट, टोटल नंबर आपने कितना निकाला? 6 निकाला था, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड टोटल डिजिट। टोटल डिजिट आपके पास कितना है? 3, और 3 बार 1। जैसे आपने इसको किया तो ये हो गया 3 + 2 6 हो गया, 6 × 6, इसको डिवाइड करो, ये 2 हो जाएगा, इंटू 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करो 1332। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। अब आते हैं, आपने वेरीफाई कर लिया, दोनों तरीके से आंसर आपका समान सेम आ रहा है ना? तो यही क्वेश्चन है पहले वाला, लेकिन इसमें आपके पास ज्यादा नंबर आ रहे थे, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा था। देखो, तो यही आपके पास 5 नंबर था, इस 5 नंबर को लेकर डिजिट बनाना था।
तो आपने इस तरीके से बनाया टोटल, वहां पे अभी उसमें 12 आ रहा था, आपका आसान था, इसमें 120 आ रहा था, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? किसको समझ नहीं आया था लास्ट वाला? आयुष, अब समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये क्या कहना चाह रहा है? ओके, आप ऐसे भी यदि नहीं हो रहा है, आप इसको जोड़ लो, इसको जोड़ो, इस लाइन को ऐसे करके आप जोड़ लो, टोटल 6 नंबर है, जोड़ लेना, 1332 आ जाएगा। चलो एक कॉन्सेप्ट लिखो, जनरल कॉन्सेप्ट। एक साइड लिखो परम्यूटेशन, एक साइड लिखो कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन, एक साथ लिखो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सिलेक्शन करना। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट करना। कैसे करेंगे ये हम लोग अभी बात करेंगे। पहला लिखो, ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। जब सारे थिंग्स डिफरेंट हो, उसके लिए यदि परम्यूटेशन की यदि बात करें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का यदि बात करेंगे, तो उसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है एनसीआर, मान लो टोटल आपके पास एन थिंग्स है और आर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू आर फैक्टोरियल, और इसके लिए क्या हो जाएगा? सिलेक्शन का तरीका एनसीआर। चीजों को समझो, इधर को मैं बताता हूं कैसे, फॉर्मूला रटने की नीड नहीं है। जैसे मान लो आपके क्लास में इस पेज को रहने दो, इसके लिए आप क्या करो? आधा पेज छोड़ दो, इसके लिए आप आधा पेज छोड़ दो, लगभग 60%। उसके बाद थोड़ा सा चीज को देखो, मैं फिर इस पेज पे आऊंगा, इधर देखो। मान लो आपके पास आपके क्लास में मान लो 3 गर्ल है और 2 बॉयज है। क्या तरीका है? इधर देखो, ये आपका एंड है, ये आपका क्या है? और है। ये एंड है, ये आपका क्या है? और है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्लास में से 3 गर्ल में से ऐसा है कि आपको एक गर्ल एंड 1 बॉयज आपको चूज करना है। क्या होगा आंसर? एक बताओ। नंबर ऑफ, मतलब 3 गर्ल और 2 बॉयज के पेयर में से टोटल आपको क्या करना? पेयर बनाना है। 1 गर्ल एंड 1 बॉयज का पेयर बनाना है। कितने पेयर बनेंगे इसे? 3 गर्ल और 2 बॉयज की हेल्प से पेयर बनाने हैं 1 गर्ल 1 बॉयज का। कितना पेयर बनेगा? 6 पेयर बनेगा। कैसे? इधर देखो, इसको समझना। क्या करना? अपने को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने का तरीका क्या हुआ कि आप इस 3 गर्ल में से कोई एक गर्ल को आपने चूज कर लिया। सिलेक्शन नहीं करना, पेयर बनाना है। पेयर बनाने के लिए इस 3 गर्ल में से कोई ना कोई एक गर्ल को आपने सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि सिलेक्शन करने का तरीका क्या है? एनसीआर, टोटल में से कितना अपने को चाहिए। तो टोटल आपका 3 था, 3C1। आपने गर्ल को सेलेक्ट कर लिया, पेयर बन गया क्या? पेयर नहीं बना है। पेयर क्यों नहीं बना? क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करोगे। जब तक वर्क आपका कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। फिर आपके पास 2 बॉयज थे, 2 बॉयज में से एक बॉयज को सिलेक्ट कर लिया। 3C1 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। ये 2 के इक्वल होता है। क्या आ जाएगा आंसर? 6 आ जाएगा। अब आपको मैंने ये बोल दिया कि इस पूरे जनता में से किसी एक को सेलेक्ट कर लो। किसी एक को सिलेक्ट कर लो, कोई एक पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 पर्सन को सिलेक्ट करने का क्या हो जाएगा आंसर? 5 हो जाएगा। अब यहां पे गर्ल और बॉयज की बात नहीं, 5 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। क्या होगा तरीका? इस 3 गर्ल में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, या तो गर्ल को सिलेक्ट कर लो या बॉयज को सिलेक्ट कर लो।
तो 3 गर्ल में से किसी एक गर्ल का सिलेक्शन हो गया, वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है, किसी एक को सिलेक्ट करना था, वर्क आपका कंप्लीट है। फिर आपका आएगा प्लस, प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि दूसरा केस भी पॉसिबल है, या 2 बॉयज में से किसी एक बॉयज को सिलेक्ट कर लो, 2 बॉयज में से किसी एक बॉयज को सिलेक्ट कर लो, ये आपका 3 हो गया, प्लस का ये 2 हो गया, कितना हो जाएगा 5 एज हो गया। ये चीज आ रही समझ में, सिलेक्शन कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो ये है एंड और यहां पे मैंने प्रोडक्ट और सम रूल भी बता दिया, और कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं वो सिलेक्शन करने का तरीका भी बता दिया। ये लिख लो, ये 60% पेज छोड़ देना, उसके बाद ये नीचे लिख लेना। डन हो गया। इस पेज पे आ जाओ। तो क्या हुआ, अभी अरेंजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो अरेंजमेंट के बारे में ही बताऊंगा। तो यदि आपके पास n थिंग्स है और r परसेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, और सिलेक्शन क्या हो जाएगा, एनसीआर हो जाएगा। दूसरा लिखो, सम थिंग्स आर सेम, कुछ चीजें मान लो उसमें सेम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, जैसे n मान लो ये टोटल n थिंग्स था, ये n थिंग्स में से p प्लस क्यू 2 तरीके से बच गया, इस तरीके से। देन टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके पास हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अभी लिख लो आप एक बार, है ना। यहां पे भी सेम है, यहां पे दूसरा यदि हम लोग बात करें तो n थिंग्स को आपने किस में बांट दिया है, p प्लस q में बांट दिया। इसमें एक आएगा आपके पास, एक आप टोटल सिलेक्शन की यदि हम लोग बात करें, यहां पे टोटल सिलेक्शन, तो टोटल सिलेक्शन आपका क्या होता है, यहां से p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, टोटल सिलेक्शन क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। इसी में यदि हम लोग बात करें एटलीस्ट 1 का, मतलब कम से कम एक आना ही चाहिए, मतलब सिलेक्शन में कम से कम एक तो सिलेक्ट होना ही चाहिए। एटलीस्ट 1 के केस के लिए क्या करोगे, ये तो टोटल हो गया, एक कम से कम सिलेक्ट हो जाए, -1 कर दो इसमें, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, और ओवरऑल इसमें क्या करोगे आप, -1 कर दोगे। नोट डाउन कर लो, आई मीन ये -1 नहीं, यहाँ पे प्लस का 1 होता है, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1, यहां पे क्या करोगे, ओवरऑल में क्या करोगे, -1 कर लोगे। क्लियर। तीसरा, ऑल थिंग्स आर सेम, जब आपका सारे थिंग्स सेम होंगे, ऑल थिंग्स लिखना मत, इसको लिखना मत, इधर देखो, ये 3 चॉकलेट है, तीनों एक जैसा ही है, तीनों एक जैसा ही है। मान लो आप इसको अरेंज कर रहे हो, मान लो आप इसको समझना, इधर देखो, अरेंज करना है, आपने क्या किया, तीनों सेम कलर का है, इस चॉकलेट को उठा के इधर रख दिया। अभी भी देखो, पहले जैसा आपको दिखने में लग रहा था, अभी भी वैसा ही दिखने में लगेगा क्या, सेम ही दिखने में लगेगा। क्यों, इसको यदि आप अरेंज करोगे तो अरेंजमेंट का तरीका क्या हो जाएगा, एक ही तरीका है। यदि सारे थिंग्स सेम है तो इसका अरेंजमेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा, एक ही तरीका। और सारे थिंग्स में से आपको यदि चाहिए तो इसका भी तरीका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यही यदि डिफरेंट होता, जैसे मान लो कि एक चॉकलेट येलो कलर का, एक आपका रेड कलर का, एक आपके पास ग्रीन कलर का है। आप यदि मान लो इधर रेड आ जाए, इधर ब्लू आ जाए, इधर आपके पास मान लो ब्लैक आ जाए, इधर मान लो पर्पल आ जाए, या इधर पर्पल आ जाए, इधर रेड आ जाए, इधर ब्लैक आ जाए। अब देखो, अब यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल है,
अब यहाँ पे अरेंजमेंट आपका पॉसिबल है, लेकिन यदि तीनों सेम ही कलर का होगा, आप आपस में यदि इसको इधर उधर करोगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी अरेंजमेंट आपका दिखने में सेम लगेगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। जब ऑल थिंग्स आर सेम तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों केस के लिए 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन लिखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिखो, ये फ्रंट सीट है, ये आपका बैक सीट है, 2 कार है अपने पास, है ना। फ्रंट सीट पे टोटल 3 सीट है, बैक सीट पे टोटल 4 सीट है। तो एक कार में टोटल सीट कितने हो गए, टोटल 7 हो गए, टोटल 2 कार हो गए, टोटल अपने पास 14 सीट हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका फ्रंट सीट है, ये आपका बैक सीट है। ये फ्रंट सीट हो गया, ये आपका बैक सीट हो गया, सॉरी। स्टेटमेंट सुनो, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। गर्ल लोग का इसमें क्या है, गर्ल का एक स्टेटमेंट है, दे विल सिट टुगेदर। उसका डिमांड क्या है, दे विल सिट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ बैठेंगी, दे विल सिट टुगेदर एंड विल सिट इन the back row, in the back row. Sitting arrangements for all, आपको बताना सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या होगा, आया समझ में। यहां पे नंबर ऑफ गर्ल आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल आपके पास 3 है, नंबर ऑफ गर्ल आपके पास गिवन है कितना है, नंबर ऑफ गर्ल 3 है, 3 गर्ल है, टोटल 14 सीट है, तो 11 आपके पास बॉयज है, हो गया 11 बॉयज हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट बताना है आपको। फिर से सुनो, आपके पास क्या है, 2 कार है, 2 कार में से एक कार में टोटल 7 सीट है, फ्रंट और बैक में टोटल कितना है, 4 सीट है। गर्ल का क्या डिमांड है कि वो सारी के सारी 3 लड़कियां एक साथ बैठेंगी और पीछे वाली सीट पे बैठेंगी। एक क्या है, गर्ल का डिमांड क्या है, एक साथ बैठना है तीनों गर्ल को, और आपको क्या करना है, उसको बैक सीट पे बैठाना है। तो टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट बताना है आपको कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। कुछ आइडिया आ रहा है, फटाफट बताओ या मैं बताऊं। देखना इधर, जो डिमांड है उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। इधर देखो क्या है सोल्यूशन में, ये कार है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, अरेंजमेंट करना है। इधर देखो, गर्ल को सबसे पहला बात 3 ही गर्ल है, 3 गर्ल को यदि एक साथ बैठना है, या तो इस कार में बैठेगी या इस कार में बैठेगी, 2 चॉइस है उसके पास। तो सबसे पहले आपको कार सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2 कार में से किसी एक कार को सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, गलत आंसर। और 8 क्यों आएगा, बहुत ज्यादा आएगा यार। इधर देखो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सबके लिए बताना है, ऑल। इधर देखो, इधर देखो, तो मैंने क्या किया, इस 2 कार में से किसी एक कार को सेलेक्ट कर लिया, गर्ल को पीछे वाले सीट पे बैठाना है, वो भी एक साथ बैठेगी। तो पहली गर्ल को आपने बैठा दिया, यहां पर दूसरी गर्ल को बैठा दिया, यहां पर तीसरी गर्ल को बैठा दिया। अभी भी ये एक साथ बैठी है और पीछे वाली सीट पे बैठी है। या ऐसा हो सकता है कि यहां पे दूसरा बैठ जाए, यहां पर तीसरा, यहां पर पहला बैठ जाए। तो पीछे बैठने पे भी 2 तरीका है, इस तरीके से बैठ जाए या इस तरीके से बैठ जाए। ये चीजें आ रहा समझ में, ये चीजें आया समझ में, या ऐसे बैठ जाए या आपका ऐसे बैठ जाए। क्लियर है? अब बताओ आंसर क्या होगा। सबसे पहले गर्ल का देखो, सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहला काम होगा, इस 2 कार में से कोई एक कार को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये कार का सिलेक्शन हो गया, ये कार का सिलेक्शन हो गया। किसी 2 कार में से आपने एक कार को सिलेक्ट कर लिया। देन क्योंकि यहां पे डिमांड है गर्ल का, तो गर्ल के बारे में देखते हैं।
तीन गर्ल में से तीनों को बैठाना है, तीनों को सिलेक्शन करना है। तीन गर्ल को तीनों को आपस में सिलेक्शन कर लिए, अरेंजमेंट भी करना है, तो 3 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। देखो कैसे, इधर देखो, आपस में डांस करवा दिए। आपस में डांस करवाने का मतलब क्या हुआ, इधर देखो यहाँ पे पहली लड़की बैठी थी, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी लड़की। ऐसा हो सकता है कि तीसरी लड़की यहाँ पे बैठ जाए, दूसरी लड़की यहाँ बैठ जाए, पहली लड़की यहाँ बैठ जाए। इन तीनों का आपस में अरेंजमेंट तो हो सकता है ना। इन तीनों का आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, 3 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट होगा। कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा उसका, 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बताओ आंसर, बताओ कितना आ रहा है। और एक चीज यहां पर रह गया, इधर देखो। सबसे पहले आपने क्या किया, कार को सिलेक्ट किया। 2 कार में से कोई ना कोई एक कार को सिलेक्ट कर लिया। उसको कहां पे बैठाना है, उसको फ्रंट नहीं बैक सीट पे बैठाना है। ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका बैक सीट हो गया। बैक सीट पे भी कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 2 तरीके से बैठा सकते हैं। यदि सीट टुगेदर करवा दिया तो ऐसे 1 2 3 या 2 3 1। इसका भी आपके पास 2 तरीका है, 2C1, या तो 1 2 3 या 2 3 1। इस तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं। कार का सिलेक्शन कर लिया, फ्रंट सीट पे भी, सॉरी बैक सीट पे भी आपने 2 तरीके से बैठाने का तरीका ढूंढ लिया। उसके बाद तीन गर्ल में से क्या करोगे, तीनों गर्ल को बैठाना है और आपस में अरेंजमेंट कर लिया। ये आपका गर्ल का हो गया। अब रिमेनिंग क्या हो गए, रिमेनिंग आपके पास बॉयज बचा हुआ है। बॉयज बचा हुआ है। बॉयज कितने आपके पास, बॉयज आपके पास बच गए 11 बॉयज। मैं नंबर ऑफ बॉयज देखता हूं, नंबर ऑफ बॉयज आपके पास 5 है। नंबर ऑफ बॉयज, इसको सही कर लेना, नंबर ऑफ बॉयज आपके पास 5 है। नंबर ऑफ बॉयज 5 है। इधर देखो, अब 3 सीट को लड़कियों ने घेर लिया। तब आपके पास कितने सीट रिमेनिंग है, आपके पास 11 सीट रिमेनिंग है। 11 सीट में से 5 बॉयज को बैठाना था। कितने तरीके से बैठा सकते हो, 11 से 5 तरीके से। और बॉयज का आपस में अरेंजमेंट भी करवा दो, बॉयज का आपस में अरेंजमेंट भी करवा दो। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जितना भी होगा। बहुत ज्यादा आंसर आएगा, 5 फैक्टोरियल बहुत ज्यादा होता है। फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर अच्छा खासा आएगा। जो भी होगा आप लोग खुद से कर लेना। एक बार फिर से इसको समझा देता हूं। क्वेश्चन ये था कि 2 कार है, गर्ल को बैक सीट पे बैठना है और बैक सीट टोटल 4 सीट है। तो 3 ही गर्ल है, तो या तो इस तरीके से बैठेगी या इस तरीके से बैठेगी, तब भी वो तीनों टुगेदर है। 5 ही बोझ है, 5 बोझ है। तो सबसे पहले कार का सिलेक्शन हो गया। 2 कार में से किसी एक कार को सिलेक्ट कर लिया। बैक सीट पे बैठना है तो यहाँ पे 2C1 हो जाए। इन दोनों तरीके में से किसी एक तरीके पे आप बैठा सकते हो। 3 गर्ल को तीनों में सिलेक्शन करना था, 3C3 हो जाएगा और अरेंजमेंट करेंगे 3 फैक्टोरियल से। सिमिलरली अब आपके पास 11 सीट बच गई। 11 सीट में से 5 बोझ को बैठाना था, 11C5 हो गया और 5 बोझ का आपस में अरेंजमेंट कर दो। तो ये आपका समझ में आ गया होगा, आई होप। क्लियर है? क्लियर है? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस, n पॉइंट्स, ऐसे लिखो, n पॉइंट्स ऑन प्लेन and no 3 points are collinear. No 3 points are collinear. No 3 points are collinear. तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना बनेंगे बताओ? तो नंबर ऑफ लाइंस कितना बनेगा? MC2। जब आपके पास n पॉइंट हो, कोई भी 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं है, तो कितना नल बनेगा आपके पास? MC2 बनेगा। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास टोटल 4 पॉइंट है।
इस 4 पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने बनेंगे? 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना बनेंगे? 4c2। 4c2 को सॉल्व कैसे करोगे? घटते क्रम में लिखो, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। आंसर कितना गया? 6 लाइन बना के बताओ कितनी लाइन बनेंगे? 6 लाइन बनेगा। इधर देखो कैसे, ये रहा पहला लाइन, ये रहा दूसरा लाइन, ये रहा तीसरा लाइन, ये रहा चौथा लाइन, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा। क्लियर है? तो n पॉइंट्स हो और 2 पॉइंट से ज्यादा आपस में कोलिनियर नहीं होना चाहिए। सॉरी, 3 पॉइंट से ज्यादा आपस में, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ लाइन क्या बनेगा आपके पास? NC2 बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Seven points are on plane and out of it 4 points are collinear. 4 points are collinear. Then how many lines are possible? How many lines are possible? ये टोटल नंबर ऑफ लाइन्स बता दो। जब आपके पास टोटल 7 पॉइंट्स हो किसी प्लेन में और 4 पॉइंट क्या बोल रहा है आपस में? कोलिनियर है। टोटल आपके पास 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में से टोटल आपके पास 4 पॉइंट क्या है? ये 4 जो आपके पास पॉइंट है ये आपस में क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। मतलब एक लाइन यदि आपने ड्रॉ कर दिया तो ये इस नंबर से पास करके चला जाएगा। क्लियर है? तो बता टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितना होगा? 15 नहीं, 15 है कि मेरे को नहीं पता कितना होगा, देख लेते हैं। इधर देखो, यदि ये कोलिनियर नहीं होता, यदि कोलिनियर नहीं होता तो क्या होता आंसर? 7c2 होता। लेकिन इस 4 पॉइंट की वजह से जो ऐड हुआ है इसमें, वो क्या होगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट की वजह से कितने लाइन बने होंगे? 4c2 बना होगा। आप इसमें से माइनस कर दोगे। आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया। इस 4 पॉइंट की वजह से कितने नंबर ऑफ लाइन बने होंगे? 4c2 बना होगा। यदि ये 4 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो टोटल कितना बनता? 7c2 बनता। क्योंकि ये 4 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा? ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया तो ये इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अभी भी आंसर नहीं आया है। इसमें क्या होगा? इसमें प्लस का 1 होगा। बोलो क्यों? प्लस का इसमें 1 होगा। ये इसलिए क्योंकि ये 4 पॉइंट की वजह से जो आपके पास लाइन बना है उसको तो आपने माइनस कर दिया, लेकिन इस 4 पॉइंट की वजह से एक लाइन तो बनेगा ही बनेगा। ये 4 पॉइंट कोलिनियर है, इससे देखो एक लाइन तो बन ही रहा है ना। आपने उसको भी माइनस कर दिया, इसी वजह से आपने क्या किया? एक एक्स्ट्रा इसमें प्लस कर दिया। ये समझ में आया? टोटल 7 लाइन थे, 7 पॉइंट था। 7 पॉइंट की वजह से 7c2 लाइन बनता, लेकिन उसमें 4 पॉइंट कोलिनियर थे, जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया था आपने उसको माइनस कर दिया 4c2 से। लेकिन ये माइनस करने से क्या हुआ? एक लाइन और भी माइनस हो गया, क्योंकि ये 4 कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन तो कम से कम बनेगा ही बनेगा। आपने उसको भी माइनस कर दिया। आप क्या किया? उसने आपको उसको प्लस कर दिया। तो ओवरऑल आंसर बताओ। 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1। ये हो गया 21 हो गया ना। 7 डिवाइडेड 2 21। ये कितना हो गया? अरे 2 होगा यहां पे। ये 6 प्लस का 1 16 आ गया आपके पास आंसर। ये 16 सही है। ये समझ में आ गया? चलो ठीक है। बाकी हम लोग बाकी ट्रायंगल के बारे में और आगे बात हम लोग करेंगे ना। नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल या जो भी डायगोनल होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल पॉसिबल, ये हम लोग लंच वाले में बात करते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच। इसको रिवीजन कर लेना। कहीं पे डॉट हो, जो इससे पहले मैंने नंबर वो बताए थे कि कैसे सम होता है, क्या आपका जीरो आने पे, जीरो स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, जीरो लास्ट में आना चाहिए, ये सब थोड़ा सा
नेक्स्ट क्लास में क्या यही टॉपिक होगा, अभी खत्म थोड़ी है, परमुटेशन है कॉम्बिनेशन है, अभी तो स्टार्ट हुआ ही है, खत्म हो जाएगा उस वाले लेक्चर में, खत्म हो जाएगा, है ना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।